बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो फाइनली ये है निकाह एनिवर्सरी व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 साल कंप्लीट हो गए निकाह को। तो इस सेलिब्रेशन के मौके पर मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं व्लॉग शेयर करूंगी और उसमें थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। लेकिन कुछ मैंने व्लॉग शूट किया है, कुछ तैयारियों के चक्करों में मैं भूल गई। कुछ जो मैंने शूट किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ सेलिब्रेशन, कुछ गिफ्ट्स, कुछ सरप्राइजेज़। तो आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये थी एनिवर्सरी से एक दिन पहले की शाम, जब हम जा रहे थे अपने गाँव। वहाँ पर हमने आग जलाई, सहन के बीच में हमने आग जलाई थी और हमें बहुत मज़ा आया था। और यहाँ मेरी और मेरे हस्बैंड की कुछ कलाकारियाँ जो हम बिला वजह मस्तियाँ करते रहते हैं। तो हम गांव में गए थे और वहाँ पर हमने सबको बिठाया और फिर आग जलाई और हमने बहुत एंजॉय किया। तो उसके बाद था नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम था और मैंने फ़्रेश वाले फ्लावर्स मंगवाए क्योंकि मुझे बनाने थे गजरे। मुझे बनाने आते हैं लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, आज से बेटर कौन सा दिन हो सकता है ट्राई करने के लिए। तो मैंने ट्राई किया और बहुत अच्छे बने थे। मैंने कहा रोज़ ही हम वो फ्लावर जैसे पहनते हैं एज़ यूजुअल, तो उनको हटाकर हम पत्तियों से बनाते हैं। और ये देखें कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारा पैटर्न था। फिर हम चलते हैं तैयारी की तरफ। और ये मेरा सांस फूला हुआ है बिकॉज़ कि मैं तीसरी बार वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इन शूट में जो है ना करती थी एडिट, लेकिन उस ऐप ने मुझे इतना तंग किया है, वो वीडियो सेव ही नहीं हो रही थी। मैं 3 बार जो है ना कर चुकी हूँ वॉइस ओवर, अभी मेरा तीसरी बार वॉइस ओवर है। दूसरे ऐप में मैं वीडियो एडिट करके दोबारा से वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो यहाँ पर हम कर रहे थे अपनी एनिवर्सरी की तैयारी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड की भतीजी थी हमारे साथ, वो भी हमारे साथ करवा रही थी डेकोरेशन। तो वो रात हमारे पास रुकी थी यहाँ पर। सो हमने जो डेकोरेशन की वो बहुत ही बेसिक और सिंपल सी डेकोरेशन थी, क्योंकि मैं चाहती थी कुछ यूनिक करें। हमेशा से वो भर के बलून्स वाली डेकोरेशन तो हम हमेशा ही करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना कुछ यूनिक सी डेकोरेशन करते हैं। तो ये फॉइल वाले बलून्स थे हार्ट शेप में और कुछ नॉर्मल बलून्स थे हार्ट शेप में। तो मैंने कुछ कैंडल्स टेबल डेकोरेट करने के लिए मंगवाई थी, क्योंकि कैंडल्स मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी ना वो टेबल एज अ डेकोरेशन यूज़ नहीं करी है। तो उनका लुक इतना प्यारा निकल कर आया था। तो मैंने वाइट सिंपल मंगवाई थी। मैंने ये सोचा था कि मैं ना उनके ऊपर खुद से डेकोरेशन करूँगी, लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास वाटर कलर नहीं थे और मैंने नेल पेंट से ट्राई किया उनके ऊपर ना कलर करने के लिए, लेकिन हुआ ये कि नेल पेंट उनके ऊपर स्टिक ही नहीं हो रही थी और वो जो है ना बार बार उतरी जा रही थी और ड्राई भी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने ना उनको सिंपल वाइट ही रहने दिया, क्योंकि वाइट कलर के भी बलून्स थे, तो दैट्स व्हाई मैंने उनको वाइट ही रख दिया। पर वाइट भी सिंपल भी बहुत प्यारी लग रही थी। लिटरली मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यारा डेकोरेशन का वो व्यू आएगा। तो यहाँ पर मैं जो है वो डेकोरेशन कर रही थी, मेरे हस्बैंड व्लॉग शूट कर रहे थे। तो वो भी अभी व्लॉग शूट करना सीख रहे हैं, बिकॉज़ हमेशा से शूट तो वही करते हैं पर मतलब वॉइस ओवर नहीं करते हैं। लेकिन आगे उन्होंने थोड़ी सी वॉइस में भी अपनी में शूट किया है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब आपका लाइफ पार्टनर है, आपके हस्बैंड हैं, वही आपका सब कुछ होते हैं शादी के बाद। जब वो आपका साथ देते हैं, वो आपके कामों में आपके साथ होते हैं। सिर्फ साथ होने का मतलब कह देना मैं साथ हूँ वो नहीं होता है। जिस तरीके से आप कर रहे हो वो आपके रंग में ढलते हैं, तो ना बहुत अच्छा लगता है। ये एक वाइफ़ के लिए बहुत ही प्रेशियस चीज़ होती है। अल्लाह उनको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे और उनका साया मेरे सर पे हमेशा सलामत रहे, क्योंकि मेरे लिए मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी पूरी दुनिया वही है। अल्लाह हर शादीशुदा जोड़े को ऐसे ही खुश रखे, सलामत रखे और लंबी उम्र अता करे। हमारे लिए भी बहुत बहुत दुआ कीजिएगा और अल्लाह हर बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था जितने अच्छे मेरे हस्बैंड हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा सलामत रखे। वो बहुत बहुत अच्छे हैं और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें हमेशा खुश रखूँ। और ये वो शूट कर रहे थे मेरे लिए, जो गिफ्ट लेकर आए थे तो वो छुपा कर शूट कर रहे थे कि मैं देख ना पाऊँ। तो आगे मैंने आपसे शेयर किया है कि गिफ्ट में क्या था, और मैंने भी उनके लिए कुछ गिफ्ट लिया था। और ये गिफ्ट वो था जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया था। और इसके अलावा ये मेरा सूट था जो मैंने पहनना था, और इसके पीछे ही मेरे हस्बैंड की टी शर्ट थी रेड कलर की, उन्होंने जीन्स और जैकेट के साथ पेयरअप करनी थी। और मेरा ये सूट था जो कि मेरा ब्रांड की तरफ से था, और इनकी शर्ट थी वो रीबॉक जो भी ब्रांड है उसकी तरफ से थी। और दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, मैं ऐसे ही बता रही हूँ जस्ट। और मेरी कुछ ये ज्वेलरी थी और ये था हम लोग का फ़ाइनल लुक। आप ज़रूर बताइएगा कि हम लोग कैसे लग रहे थे, और प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और हम दोनों के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, बहुत सारी दुआ कीजिएगा। और जिन जिन लोगों ने दुआ की है ऑलरेडी उनको मेरा स्पेशल थैंक्स, और स्पेशल थैंक्स टू माय हस्बैंड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, क्योंकि अगर ये दिन मेरी ज़िंदगी में आया तो वो उनकी वजह से। तो फिर मैं यहाँ पर रेडी वगैरह होकर ना मैं टेबल डेकोरेट कर रही थी।
तो यहाँ पर मेरा जो ये वॉच वाला बॉक्स है उनको मैंने एज अ कैंडल स्टैंड यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास अभी कैंडल स्टैंड अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इनको ही एज अ कैंडल स्टैंड यूज़ किया। और ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे एज अ कैंडल स्टैंड के हिसाब से। तो पर इसका ना मुझे एक नुकसान ये हुआ कैंडल डेकोरेशन का, कि मेरी जो टेबल का कवर था ना वो जगह जगह से थोड़ा थोड़ा सा जल गया, बिकॉज ये ना बार बार गिरी जा रही थी। और कुछ वो स्पार्क वाली जो कैंडल्स होती हैं उनकी वजह से ना वो डॉट्स के हिसाब से ना वो जो है ना साइड से जल गया। तो इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन ये देखो, जैसे आप देख सकते हैं कि नहीं, यहाँ से जल गया और ना कैंडल गिर गई और ना टेबल का कवर जल गया। पता नहीं मेरे अल्फाज को क्या हो रहा है। मैं नींद से सो के उठी हूँ और ऊपर से मैं 3 बार वॉइस ओवर कर चुकी हूँ, तो अभी ना लिटरली मेरा दिमाग फिर रहा है। और ये था हमारा केक, तो बहुत प्यारा था, बहुत क्यूट था। और यहाँ पे बेकरी में ऐसा केक नहीं बना के देते, लेकिन वो जो बेकरी वाले हैं वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, तो उन्होंने जो है ना बहुत ही क्यूट सा केक हमें बना के दिया हमारी कस्टमाइजेशन पे, क्योंकि मैंने कस्टमाइज़ करवाया था। मैंने उनको पिक भेजी थी पर उन्होंने बनवा के दिया। उनको स्पेशल थैंक्स। अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर देख रहे होंगे, लेकिन थैंक यू सो मच। पर केक बहुत अच्छा था और बहुत टेस्टी भी था। तो यहाँ पर हमारा ये छोटा सा सेलिब्रेशन था। वैसे हम करते हैं मतलब बिग सेलिब्रेशन भी कर सकते थे, मतलब फैमिलीज़ के साथ भी कर सकते थे, लेकिन बस कुछ इश्यूज़ की वजह से तो एक्चुअली हम दोनों आपस में ही करना चाह रहे थे। जो हमारा फर्स्ट निकाह की एनिवर्सरी थी वो हमने सबके साथ सेलिब्रेट की थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने और मेरी भतीजी ने हमने मेरे हस्बैंड को ना बाहर निकाल दिया था और हमने कहा था हमें कुछ काम है। उन्हें अंदाज़ा तो हो गया था हमको सरप्राइज़ दे रहे हैं, लेकिन हमने बताया नहीं था। तो मैंने ना एक वीडियो में देखा था कि इस तरीके से ना वो वेलकम करते हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको ना हम गिफ्ट देने के लिए यूज़ करते हैं। तो आगे आप उनका रिएक्शन भी देखेंगे। और उसके बाद उन्होंने भी मुझे अगले दिन एक सरप्राइज़ दिया था, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। Oh, thank you. Ikotuda. Ikikata isara. Kamalai chalizo. Thank you. So hai. मुख्य में तो गुलन ये तो माँ मुझे तो ये वो मुझे मजाक भी कर रहे थे और हमारी अपनी लैंग्वेज में वो जो है ना मुझे कह रहे थे कि मुझे भी फ्लावर्स दो, मैंने भी फेंकने हैं तुम्हारे ऊपर। तो फिर यहाँ पर मैंने उनका फेवरेट शरबत बनाया था, तो वो मैंने उनको दिया। जो मैंने कुछ दिन पहले ब्लॉग में शेयर किया था, एक मैंने कप लिया था ना लाइटिंग वाला, उसमें मैंने उनका शरबत जो है वो बनाया और फिर मैंने उनको उनका गिफ्ट दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि वीडियो पॉज करो, मुझे भी मेरा गिफ्ट देना है। तो फिर उन्होंने भी मुझे गिफ्ट दिया। तो यहाँ पर वो कह रहे थे तुम भी तो पीछे देखो कैमरे में मुड़ कर। तो मैंने कहा मुझे ब्लॉग बनाना है, लेकिन ये तो वीडियो थी टिकटॉक की, तो मैंने वो यहाँ पर शेयर कर दी। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगले दिन जो उन्होंने सरप्राइज़ दिया था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो दिस इज़ माई गिफ्ट फ्रॉम माई हस्बैंड। थैंक यू सो मच, दिस इज़ वेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल। और वो गिफ्ट लेकर आए थे ना, दरअसल वो उनको पसंद नहीं आया था, ये वाला पसंद आया था, लेकिन ये उस वक्त आउट ऑफ स्टॉक था। तो फिर उन्होंने जो है ना मंगवा लिया था, लेकिन उस वक्त वो लेकर आए थे, तो फिर उन्होंने मुझे वो दिया। तो फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो चेंज करवा कर ये वाला ले आए थे, और सच में ये बहुत प्यारा था। वो भी बहुत प्यारा था, लेकिन मुझे उनकी पसंद पहननी थी, तो ये बहुत प्यारा था। ये छोटे से परफ्यूम है, छोटे से बालू और मेरा छोटा सा दिल। कितने साल के बच्चे हो? मैं अभी 10 साल का। चलो फिर उठो, सफाई करें। सेलिब्रेशन हो जाती है, उसके बाद ये होता है अब झाड़ू उठाओ, काम वाली बाई बने। सारा इधर टेबल के गन्ने दे। अल्लाह मेरा रूम। और ये वो सरप्राइज़ था जो उन्होंने मुझे दिया। मैं सुबह सो रही थी एनिवर्सरी वाले डे पे, और सेलिब्रेशन हमने एक रात पहले किया था। और जब मैं सुबह सो रही थी तो उन्होंने मुझे ना ऐसे बलून्स रखे और फ्लावर्स गिराकर हैप्पी एनिवर्सरी बोला। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और मैं सबको यही कहूँगी कि हर हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वाइफ को भी ज़रूर करना चाहिए। हैप्पी एनिवर्सरी बेबू। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। तो नाश्ते में ये था कि हमारा कुछ खाने का मन नहीं था, क्योंकि पिछली रात पूरी रात हम लोग जागे थे। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने सिर्फ शामी कबाब तल लिए और उसके साथ मैंने बर्गर वगैरह बना लिया। तो क्योंकि वही फ़िलहाल इजी था, बिकॉज़ हम लोग ना सारी रात जाके इतना थक चुके थे और फिर हमें गांव भी जाना था।
तो ये वाले शामी कबाब थे, वो फ्रीज़ किए हुए मैंने मंगवाए थे, तो वही मैंने फ्राई कर लिए। और उसके अलावा मैंने मतलब उनको बर्गर में रख के सिंपल सा एक बर्गर बना लिया और वो हमने खा लिया। लेकिन एज़ यूजुअल इसको खाने से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर मैं गाँव गई, और क्योंकि मुझे मेरी एक फ्रेंड से मिलना था जो पहले मैं गाँव में रहती थी, तो वो हमारे साथ रहती थी, तो हमारे साथ में ही घर था, तो हम बहुत मिलते थे, देर रात तक भी हम बातें करते रहते थे। लेकिन जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ तो हम बहुत दिनों बाद मिल रहे थे, और आज के दिन पे तो मुझे उससे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मुझे उससे मिलना था, मेरा बहुत मन भी था, काफ़ी दिनों से मन था। फिर हम लोग मिले, हम खेतों में गए, हमने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये मेरे हस्बैंड ने जो है वीडियो शूट की थी, आपको वो गंदम दिखा रहे थे। तो कुछ लोगों ने देखी होती है, कुछ लोगों ने नहीं देखी होती, तो डेट्स वाई वो ना दिखा रहे थे कि गंदम कैसी होती है, घास वगैरह कैसा होता है। ये हमारी ज़मीन है, इसके अंदर हमने गंदम लगाई है जो हम खाते हैं, और ये घास है बकरियों के लिए। और फिर हो गया था नेक्स्ट डे, और मुझे मेरी भतीजी के लिए मोबाइल लेना था, जो मेरे हस्बैंड की भाई की बेटी है उनके लिए, तो वो हम लेने के लिए चले गए थे। और फिर हमने उनको मोबाइल दिया, और फिर मैंने आपको गांव में ये दिखाया कि साग कैसे काटते हैं। मतलब गांव में जो साग बनाते हैं उसको ऐसे काटा जाता है। और फिर बनाना तो मैंने पूरा नहीं दिखाया, किसी दिन वो तरीका भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा खेतों का चक्कर लगाने गए, और मैंने कुछ अपनी वीडियो बनाई। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलेंगे ज़रूर। तो अल्लाह हाफ़िज़, और हम दोनों के लिए बहुत 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 सारी दुआएं कीजिएगा, क्योंकि हमें आपसे सिर्फ एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और उसके अलावा ढेर सारी दुआएं चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह आप सबको भी हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।